रांची नाम के गांव में चड्डा नाम का एक आदमी था। वो एक बंडी पर सोडा बेचकर जिंदगी गुजारता था। वो सोडा अपने बंडी के पास एक गैस मशीन में भरता था। जो गैस वो भरता था उसमें बहुत शक्ति होती थी। चड्डा के सोडा बनाने के तरीके को देखने बहुत सारे लोग आते थे। चड्डा पहले बंडी पर सारे ग्लास को रखता था, उसके ऊपर फिर नींबू डालकर, नमक मसाला डालकर, फिर सोडा मशीन से भरता तो उसे ग्लास में भरा पानी गैस की शक्ति से झाग से भर भर कर बाहर आने लगता था। वो देखकर लोग तालियां बजाते थे। इस तरह चड्डा सोडा को आने वाले लोगों को देता था। उसके बंडी के पास दूसरे खाने की बंडियां भी लगी रहती थी। एक दिन एक आदमी एक बिरयानी बंडी के पास आया। बंडी वाला जो बिरयानी दे रहा था वो सब प्लेट के ऊपर प्लेट खा रहा था। आखिरकार पूरी बिरयानी खत्म हो गई। बिरयानी वाला उस आदमी से, कौन हो भाई तुम? इतने सारे बिरयानी खा गए, पूरे 2000 का बिल हुआ है, पहले भरो। यूं कहा। तब वो यूं हंसने लगा। बंडी वाला, पैसे पूछा तो ऐसे राक्षस जैसा क्यों हंस रहे हो भाई? पहले पैसे तो निकालो। यूं कहा। तब वो तुमने जो बोला वो सच है रे, मैं सच में राक्षस हूँ, कहकर बड़े राक्षस में बदल गया। वो देखकर सब डर गए। राक्षस, रे रोज मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारे गांव आकर जो मुझे पसंद है वो खाऊंगा, समझे? अगर कोई पैसे या वो कहकर सताए तो चिकन मटन को छोड़कर तुम लोगों को ही खा जाऊंगा। पैसे चाहिए पैसे, कहकर चले गए। रोज फिर किसी न किसी इंसान के रूप में आकर कोई भी बंडी पर कुछ खाकर पैसे पूछने पर राक्षस में बदलकर डरा कर चले जाता था। इससे गांव के सारे व्यापारी इकट्ठा हुए। एक पता नहीं वो कौन सा रूप में आएगा। कुछ लोग तो इसी बात का फायदा उठाकर हमारे गांव वाले ही मुफ्त में खाने लगे हैं। कौन सा इंसान है और कौन राक्षस है समझ में नहीं आ रहा है। तब चड्डा, उसे ऐसे ही छोड़ दे तो सही है, वरना हमारी ही जान को खतरा हो सकता है। तब एक और, तुम्हें क्या है भाई, तुम तो सोडा बेचते हो, वो सोडा पीने क्यों आएगा? लेकिन हमारी परिस्थिति वैसा नहीं है, अब बंडी चलाना चाहिए या नहीं पता नहीं। तब चड्डा, ऐसे मत करो, घबराओ मत दोस्तों। अगर आप लोग बंडी ही निकाल देंगे तो वो गांव के लोगों को खा सकता है। समय आने पर उसे सबक सिखाएंगे, जरा सब्र रखो। यूं कहा। एक दिन एक आदमी आकर चड्डा के बंडी से सोडा पीते जा रहा था। इससे चड्डा को शक हुआ और वो सोडा का पूरा गैस भर दिया। चड्डा, कौन हो भाई तुम? इतना सोडा पी रहे हो, कहीं तुम वो राक्षस तो नहीं हो? पहले मुझे पैसे दो, कहकर उसे धमकी दिया। बस वो बड़े से राक्षस में बदलकर हाँ मैं वही राक्षस हूँ, क्या करोगे रे? पैसे चाहिए पैसे, कहते ही उसके आसपास लोग इकट्ठा होकर डर से देखने लगे। राक्षस लोगों को डराकर बात कर रहा था तो चड्डा धीरे से जाकर सोडा को राक्षस के पैरों के बीच रखकर ओपन कर दिया। बस उससे गैस बाहर आया और राक्षस रॉकेट की तरह हवा में उड़ गया। इस तरह उड़ते उड़ते वो एक समुद्र में जा गिरा। चड्डा जो किया उसके बदले लोग खुशी से तालियां बजाकर उसका धन्यवाद किए। सचिन कहकर एक धनवान रहता था। वो उसका व्यापार के लिए बहुत सारे शहर घूमते हुए बहुत व्यस्त रहता था। हमेशा विमान में यात्रा करते हुए, अंदर ही लैपटॉप में काम करते हुए कार में जाते समय पर फोन में बात करते हुए बहुत व्यस्त रहता था। उनसे छोटे स्तर के लोगों को डांटते हुए बहुत अपमान करता रहता था। एक गांव में एक छोटा सा ठेला था। उसका मालिक रविंदर बहुत अच्छा इंसान था। उस ठेले पर गरीब का 10 रुपीज बर्गर कहकर बोर्ड लगाया। उधर रविंदर गरीब लोगों के लिए 10 रुपीज बर्गर को तैयार करता था।
उस ठेले के आगे कुछ टेबल्स और कुर्सियां रखे हुए थे। उधर आने वालों को रविंदर खुद उस बर्गर को लाकर उनके टेबल पर रखता था। ऐसे उधर ज्यादातर गरीब लोग आकर उस बर्गर को खाकर उनका भूख मिटाते थे। एक दिन कुछ काम पर सचिन उस गांव में आया। उधर एक फैक्ट्री का मालिक के साथ मीटिंग होने के बाद वापस कार में चलते हुए एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे बहुत भूख लगा। तब उधर उसको वो बर्गर का ठेला दिखाई दिया। वो कार से निकलकर उधर इधर देखकर, छी छी, गरीब का बर्गर कहकर नाम क्यों रखे, ये तो दरिंदर है। इधर इस ठेले के अलावा और कोई होटल्स तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ से बहुत भूख लग रहा है और एक तरफ से एरोप्लेन के लिए समय हो रहा है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, सब कुछ मेरा खरमा है, वही खाते हैं, कहकर बर्गर के ठेले के ओर जाने लगा। वही समय पर एक भिखारी आकर उनको गलती से लग गया। तब सचिन उसका सूट को साफ करते हुए, छी छी, दरिंदर कहीं का, आंखें दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? इस सूट का दाम कितना है पता है तुमको? कहा। तब वो भिखारी, साहब सॉरी साहब, गलती से लग गया साहब, मुझे माफ कीजिए साहब, कहा। तब सचिन, छी छी, अंधा कहीं का, चले जाओ इधर से, कहकर रविंदर से, ए बाबू जल्दी एक बर्गर दे दो, कहकर पैसे दिया। तब रविंदर, उधर बैठ जाइए सर, अभी गर्मा गर्म तैयार करके लेकर आता हूँ, कहा। तब सचिन टेबल के पास जाकर देखा तो उधर सामने उसको वो भिखारी दिखाई दिया। तब सचिन मन में उसे डांटते हुए उसके सामने बैठकर उसका लैपटॉप खोलकर कुछ काम करने लगा। इतने में रविंदर आकर उस टेबल के ऊपर बर्गर रखकर चला गया। तब सचिन उसे लेने से पहले वो भिखारी उसे ले लिया। तब सचिन वो देखकर हैरान रह गया। तब भिखारी उसे देखकर, क्यों साहब, भूख लग रहा है क्या? जरा रुकिए, इसे आधा करके देता हूँ, बेचारे कितने भूखे दिख रहे हैं, कहकर बर्गर को आधा करने वाला ही था। तब सचिन को बहुत गुस्सा आया। तब वो उस भिखारी को एक मार के, शर्म नहीं है तुम्हें, बगल वाले का बर्गर को लेकर खाते हो, नालायक कहीं का, कुछ काम धंधा करके जी सकते हैं ना, ऐसे लोगों का बर्गर को चुराते हो, दरिंदर कहीं का, तुम्हारे इन गंदे हाथों से चुआ इस बर्गर को मुझे खाना है, कह रहा था। तब रविंदर और एक बर्गर के साथ आकर, सर ये लीजिए आपका बर्गर, कहा। तब सचिन, अरे ये तो मेरा नहीं है, इससे पहले मुझे दे दिया ना, उसको ये भिखारी ने छीन लिया, ये तो मेरा नहीं है, कहा। तब रविंदर, सॉरी सर, इससे पहले बर्गर जो दिया था वो उसी का ही था, उसके लिए पैसे वो पहले ही दे चुके थे, मैंने जो लाया बर्गर आपके लिए है सर, कहकर उधर रखकर चला गया। उससे सचिन हैरान हो गया और उस भिखारी के ओर देखा तो वो बेचारा डर के मारे उसको देख रहा था। तब सचिन को उसका गलती का एहसास हुआ और, मुझे माफ करो भाई, वो बर्गर तुम्हारा था तो उसमें आधा मुझे क्यों देना चाहते थे, पूछा। तब वो भिखारी, साहब मैं भिखारी नहीं हूँ, कूली का काम करने वाला एक गरीब आदमी हूँ, भूखा पेट रहना कितना मुश्किल होता है और हमारे पास जो रहता है उसमें थोड़ा जरूरत वालों को देने से कितना संतुष्टि मिलता है, ये सब मैं जानता हूँ सर, इसलिए आपको दिया था, कहा। उनके बातों से सचिन के आंखों में आंसू भर आए। सचिन, तुम्हारे पास पैसे नहीं रहने से भी बहुत बड़ा दिल है, मेरे आंखें तो पैसों की अहंकार से बंद हो गए थे, एक आदमी का बेच को देखकर उनको अंदाजा करना कितना गलत है कहकर पता चला। इतने दिन बहुत लोगों को कई तरीके से मैंने दुख पहुंचाया, आज तो मुझे बहुत बुद्धि मिला है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मेरे साथ आ जाओ, तुम्हें एक अच्छा सा नौकरी देता हूँ, कहा। तब वो भिखारी बहुत खुश होकर उसे प्रणाम किया। ऐसे दोनों कार में निकल पड़े। भिखारी, दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी है कहकर हम विश्वास कर रहे हैं, अगर पसंद आया तो कृपया करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सचिन, आप में से कितने लोग को बर्गर पसंद है और कितने लोग खाते खाते इस वीडियो को देख रहे हैं, ये कमेंट में हमें जरूर बताइए। ठीक है, बाय बाय।